अब तो फोन आ गए, लेकिन हाँ, शादी के बाद के सभी पत्र संभाल कर रखे हैं, सिवाय सिवाय एक के। कुसुम ये कहते हुए थोड़ा हकला गई और दूसरे ही पल थोड़े गुस्से से सूरज की तरफ देखने लगी। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था, कहता हुआ सूरज दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। क्या हुआ था उस पत्र के साथ, जानने के लिए सुनिए मेघा राठी की लिखी कहानी लाल घेरे। हेलो जिंदगी में मैं ऋतु कौशिक। घर के कामों से फारिग होकर कुसुम ने घड़ी की तरफ देखा। अभी रात के 8 ही बजे थे। सूरज के घर आने में समय था। आज ऑफिस में बॉस की फेयरवेल पार्टी थी, इसलिए उसने पहले ही बता दिया था कि खाना खाकर देर से ही घर आएगा। बच्चे खाना खाकर पढ़ाई कर रहे थे। रोज की आदत की तरह कुसुम ने टीवी का रिमोट हाथ में लिया, लेकिन न जाने क्यों आज उसकी इच्छा नहीं हुई टीवी देखने की। तभी उसे याद आया कि बहुत दिनों से अपनी साड़ियों का बक्सा नहीं संभाला है। चलो आज यही काम कर लूं। सिल्क की साड़ियों की तह बदल कर रख दूंगी। कुसुम ने बेडरूम से लगे स्टोर का बल्ब जलाया और बक्से के पास एक स्टूल रखकर बैठ गई। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में भी थोड़ी तकलीफ रहने लगी थी। इस कारण अब वो फर्श पर पालथी मारकर नहीं बैठ पाती थी। बक्से पर ढके फूलदार कवर को हटाकर उसने एक तरफ रखा और बक्सा खोला। सबसे ऊपर ही जामुनी रंग की सिल्क की साड़ी रखी थी, जिसे उसने खुद काढ़ा था। जरी के धागों के क्रोशिया से बने फूलों को सुनहरे सितारों के साथ इस साड़ी पर जगह जगह टांग दिया था। ये साड़ी कुसुम के साथ ही साथ सूरज को भी बहुत पसंद थी। कुसुम जब भी साड़ी को पहनती, सूरज हर बार कहता, ऐसा लगता है कि रात की चादर में तारों को पहनकर चांदनी सामने आ गई हो। मुस्कुराकर कुसुम ने उस साड़ी पर हल्के से हाथ फेरते हुए उसके रेशमी छुअन को महसूस किया और फिर उसे दूसरी तरफ रख दिया। तभी बक्से के ढक्कन की दराज से उसे कुछ नीला कागज सा झांकता दिखा। कुसुम ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला तो देखा वो एक अंतर्देशीय पत्र था। कुसुम के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। ओह, ये मैंने यहां रख दिए थे। कुसुम ने उस दराज में हाथ डाला तो नीले पत्रों का एक पूरा बंडल ही बाहर निकल आया। कुसुम ने सबसे पहले हाथ आए पत्र को खोला। प्रिय कुसुम, मधुर स्नेह, आशा है तुम वहां अच्छी होगी। मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। दोनों बच्चियां कैसी हैं? तंग तो नहीं कर रही ना? घर में सब कैसे हैं? अच्छा सुनो, तुम जो पीली शर्ट लाई थी, आज पहनी मैंने। वैसे तो तुम्हारी पसंद मुझे छोड़कर थर्ड क्लास है, लेकिन ये शर्ट भी अच्छी लगी पहनकर। अब तुम मेरे साथ सीखने लगी हो सब। जैसे मैं तो अनाड़ी थी, कहकर कुसुम ने उस पत्र को पूरा पढ़ा और सावधानी से तह बनाकर रख दिया। एक के बाद एक पत्र कुसुम पढ़ती जा रही थी। कुसुम का चेहरा इस वक्त एक नवयौवना के समान खिला हुआ था। कभी वो लजाती, कभी मुस्कुराती, कभी गुस्सा होती और कभी माथे पर हाथ रखकर कृत्रिम क्रोध से भ्रुकुटी तान लेती। मम्मी, ये क्या पढ़ रही हो? बड़ी बेटी की आवाज से कुसुम की तंद्रा भंग हुई। कुछ नहीं, कहती हुई कुसुम अचकचाकर पत्रों के उस बंडल को बंद करके रखने को उद्यत हुई। तब तक एक पत्र बेटी के हाथ में आ चुका था। ये तो पापा की और आपकी चिट्ठियां हैं। आप लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे। और नहीं तो क्या, तब फोन थोड़े ही होते थे। वाओ, हाउ रोमांटिक, बेटी ने शरारत से कुसुम की आंखों में झांका। हाँ बेटा, हम पत्र से ही बातें करते थे जब तुम्हारी मम्मी अपने मायके जाती थी। पत्र भेजने के बाद जवाब के लिए पोस्टमैन का जितना इंतजार करते थे, उतना किसी का भी नहीं। सूरज की आवाज सुनकर कुसुम ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज गए थे। पत्रों में खोई कुसुम को समय का जरा भी अंदाज नहीं हुआ था। सबकी आवाज सुनकर छोटी बेटी भी आ गई थी। क्या आपने शुरू से अब तक के सभी पत्र संभाल कर रखे हैं? पत्रों के बंडल को देखकर उसने सवाल किया। अब तो फोन आ गए, लेकिन हाँ,
शादी के बाद के सभी पत्र संभाल कर रखे हैं, सिवाय सिवाय एक के। कुसुम ये कहते हुए थोड़ा हकला गई थी और दूसरे ही पल थोड़े गुस्से से सूरज की तरफ देखने लगी। मैं बताता हूँ क्या हुआ था, कहता हुआ सूरज दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। तुम्हारी मम्मी डबल MA BEd है, वो भी संस्कृत और हिंदी से। हाँ, ये तो हमें पता है, PhD भी हैं, गर्व से खनकती आवाज में दोनों बेटियों ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही। तो हुआ ये कि शादी के बाद मैंने तुम्हारी मम्मी को पत्र भेजा जब वो पहली विदा पर अपने मायके गई थी। फिर बेटियों की जिज्ञासा बढ़ी हुई थी। पत्र भेजने के बाद मैं रोज पोस्टमैन का इंतजार करता था। उसे सख्त हिदायत थी कि मेरे नाम का पत्र आए तो मेरे हाथ में ही देना, घर में मम्मी पापा या बहन को नहीं। अच्छा, कहती हुई दोनों बहनें खिलखिला दी। उन्हें यह सब सुनने में बहुत मजा आ रहा था। बड़ी बहन ने छोटी को कोहनी से टोकते हुए मम्मी की तरफ देखने का इशारा किया। कुसुम छेपती हुई मुस्कान के साथ फर्श को देख रही थी। फिर क्या हुआ पापा? छोटी ने सवाल किया। 5-6 दिन बाद पोस्टमैन ने मुझे तुम्हारी मम्मी का पत्र लाकर दिया। मुझे उस वक्त उस पत्र को हाथ में लेते हुए कोहिनूर को थामने जैसा एहसास हो रहा था। बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करते हुए मैंने पोस्टमैन को उसका इनाम दिया और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दोनों बहनों की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। सूरज ने आगे कहा, वो एक लिफाफा था। मैंने उसे सावधानी से खोला तो देखा उसके अंदर एक अंतर्देशीय पत्र है। उसे लिफाफे से बाहर निकाल कर पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि वो मेरा ही लिखा हुआ पत्र था। ये कहकर सूरज ने कुसुम को घूरते हुए देखा। कुसुम ने आंखें और नीची कर ली और चेहरे पर आ रही मुस्कान को छिपाने के लिए अपनी एक हथेली मुंह पर रख ली। उस पत्र में तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिखे गलत शब्दों पर लाल पेन से घेरे बना रखे थे और नीचे लिखा था, इनको 5-5 बार सही से लिखकर मुझे लौटती डाक से भेजिए। ये सुनते ही दोनों बहनों ने आश्चर्य से भरकर कुसुम की तरफ देखा और उसके बाद तो कमरे में जैसे हंसी का विस्फोट ही हो गया। हंसी थोड़ी रुकने के बाद दोनों बहनों ने पूछा, वो पत्र कहाँ है पापा? कहाँ है? मैंने उसी वक्त उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैं विज्ञान का छात्र था। मेरी भावनाएं समझने की जगह मैडम लाल घेरे बनाकर भेज रही थी। बात पूरी करते हुए दोनों बहनें फिर से हंस पड़ी। आप गुस्सा तो बहुत हुए होंगे। बहुत, पर मैंने बदला लेने के लिए एक तरकीब निकाली और तुम्हारी मम्मी को हमेशा के लिए अपने घेरे में कैद कर लिया, कहते हुए सूरज कुसुम के पास आकर खड़ा हो गया। हटो जी, कहती हुई कुसुम सुर्ख हो गई। कुछ समझती कुछ न समझती दोनों बच्चियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और मम्मी पापा को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में आ गई। आज उनको समझ आ गया था कि मम्मी को लाल रंग प्रिय क्यों है।